था 12 राशियों का हाल और अब जानेंगे आज का महाउपाय। जी, आज का महा उपाय ये है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी हिंदू सनातन परंपरा में जो भी चीज़ें हम लोग पूजा में प्रयोग करते हैं, आपके मंदिरों में जो चीज़ें प्रयोग होती हैं, उनका क्या धार्मिक महत्व है, वो क्या प्रतीक है या क्या संकेत होती हैं हमारे जीवन में। अगर आपके घर में पूजा स्थान में ये सब सारी चीज़ें होंगी तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान नहीं करेगी। और ये जो उपाय की सीरीज़ है, ये पूरा क्रम जो है आने वाले 3-4 दिनों तक मैं आपको बताता रहूँगा। पूजा का अर्थ आराधना होता है। ये वैदिक काल के यज्ञ से निकली हुई एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी परंपरा है जिसको हम सूक्ष्म रूप में दैनिक दिनचर्या में निभाते हैं। आप बहुत बड़े यज्ञ रोज ना कर पाएं तो छोटी सी पूजा कर लीजिए। यज्ञ को छोड़ करके लोग जब मूर्ति बनाने लगे तो पूजा पाठ भी आरंभ हो गया। पूजा करने वाले व्यक्ति को ईश्वर का पुजारी कहा जाता है। जहाँ पूजा की जाती है उसे पूजा स्थल कहते हैं। और ऐसे स्थल में जिन लोगों को निराकार ईश्वर की प्रार्थना में मन नहीं लगता था, उनके लिए साकार ईश्वर का रूप गढ़ा गया। इससे पूर्व संध्या वंदन का ही प्रचलन हमारे यहाँ हमारी परंपरा में था। आज मैं आपको बताता हूँ कि जो हम लोग पूजा में प्रयोग करते हैं, इनके क्या सकारात्मक भाव होते हैं और ये क्या बताते हैं हमारे दिनचर्या में। हालांकि पूजा सामग्री तो बहुत सारी होती है, लेकिन यहाँ प्रस्तुत है कुछ छोटे छोटे से ऐसे प्रयोग, ऐसे प्रतीक जिनसे आप समझ सकते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, आपके मंदिर में शालिग्राम आपने जरूर रखा होगा। इनको विष्णु का स्वरूप माना जाता है। विष्णु की एक प्रकार की ये मूर्ति है जो प्रायः पत्थर की गोलियों या बाटियों आदि के रूप में ये आती हैं और उस पर चक्र का चिन्ह बना होता है। जिस शिला पर यह चिन्ह नहीं होता, चक्र का चिन्ह नहीं होता, वह शिला पूजा के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। यह सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर के है और सिर्फ इसी की पूजा करने का हमारे शास्त्रों में विधान है। आइए अब जानते हैं शिवलिंग का क्या स्वरूप है, क्या तात्पर्य है इनके घर में रखने से, इनका महत्व क्या है। शिवलिंग एक प्रकार की मूर्ति है जो गोलाकार में जनेऊ धारण किए होती है, जिनको आप जनेऊ धारण कराते हैं अपनी नियमित पूजा में, इसे शिवलिंग कहा जाता है। अर्थात शिव की ये ज्योति होती है। यह सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर के और सिर्फ इन्हीं की पूजा का विधान हमारे शास्त्रों में मिलता है। शालग्राम और शिवलिंग के घर में होने से घर की ऊर्जा में संतुलन बना रहता है और हर तरीके की शुभता जो है वो आपके घर में निवास करती है, वह बनी रहती है। आइए अब तीसरा जो है उसको भी जान लेते हैं। पंचपात्र किसे कहते हैं। आपने देखा होगा कि तांबे का एक छोटा सा पात्र होता है जिससे आचार्य जी आपको आचमनी कराते हैं, जल पिलाते हैं। छोटे से तांबे के लोटे में जल भर करके या किसी पात्र में जल भर करके उसमें तुलसी दल डाल करके हमेशा इसे पूजा स्थल पर रखते हैं। यह जल आचमन का जल कहलाता है। इस जल को 3 बार ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि ऐसे आचमन करने से पूजा का फल दोगुना मिलता है। और जब पूजा स्थान में यह पात्र रखा होता है, इसका जो स्वरूप होता है, यह पूजा के स्थान की ऊर्जा है, ये जल जो है उस ऊर्जा से चार्ज हो जाता है। जब आप इसको ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर के अंदर पॉजिटिविटी पहुंचती है, यानी शुभ ऊर्जा पहुंचती है। अब बात करते हैं, आप जो पूजा में भोग लगाते हैं पंचामृत, उसका क्या अर्थ होता है उसको भी जान लीजिए। पंचामृत का अर्थ है 5 प्रकार के अमृत, जिनमें दूध, दही, शहद, घी और शुद्ध जल का मिश्रण जो है वह पंचामृत कहलाता है। कुछ विद्वान दूध, दही, मधु, घृत और गन्ने के रस से बने द्रव्य को भी पंचामृत कहते हैं और कुछ दूध, दही, घी, शक्कर, शहद को मिलाकर के भी पंचामृत बनाते हैं। मधुपर्क में घी नहीं होता। इस सम्मिश्रण में रोग निवारण गुण विद्यमान होते हैं, इस कारण से इसे बहुत ज्यादा महत्ता दी जाती है और यह पुष्टिकारक होता है। और आपने देखा होगा कि ये जो पंचामृत आप लेते हैं, ये थोड़ा सा 1-2 चम्मच ही लिया जाता है, पूरा ग्लास भर के पीने की इसको आवश्यकता नहीं होती। ये 1-2 चम्मच ही ग्रहण करना ये आपके लिए पुष्टिकारक होता है। ज्यादा मात्रा में इसे लेना वो हानिकारक भी हो सकता है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको आपको समझना चाहिए कि आप पूजा में प्रयोग तो करते हैं, लेकिन उनके अर्थ को, उनके भाव को आप समझ नहीं पाते। आने वाले दिनों में भी हम आपको कुछ ऐसी ही सामान्य सी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो ये था आज का महाउपाय। आचार्य जी हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।